नमस्कार, जय माता दी। माँ भद्रकाली ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आचार्य नवीन बहुगुणा। आइए रत्नों के विषय में आज जानते हैं, रत्न कहाँ से पाए जाते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसी होती है। आओ जानें रत्न क्या हैं। रत्न का जो शाब्दिक अर्थ है वह अर्थ है श्रेष्ठ। अतः रत्न शब्द सर्वत्र श्रेष्ठता का ही द्योतक होता है, किंतु आभूषणों में प्रयोग किए जाने वाले जिन रत्नों का उल्लेख मिलता है, यदि उनके विषय में विचार किया जाए तो रत्न प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक खनिज रत्न और नंबर दो जैविक रत्न। खनिज रत्न किसे कहा जाता और जैविक रत्न किसे कहा जाता, आइए जानें। खनिज जो रत्न है, खनिज रत्न उन रत्नों को कहते हैं जो खानों से प्राप्त होते हैं। यह खानों में निकलते हैं, चट्टानों से निकलते हैं। पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न रासायनिक द्रव्य विद्यमान रहते हैं। इन रासायनिक द्रव्यों में विभिन्न तापक्रम के द्वारा विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं निरंतर होती रहती है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न रत्नों का जन्म होता है, जैसे हीरा, माणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद, लहसुनिया आदि खनिज रत्न होते हैं। यह जो रत्न हैं, इन्हें खनिज रत्न कहा जाता है। किस किस को? हीरा, यह भी खानों में प्राप्त होता है। माणिक हो गया, पन्ना, नीलम, पुखराज, गोमेद, लहसुनिया, ये जो रत्न है इनको खनिज रत्न कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति और प्राप्ति खानों से होती है। जैविक रत्न किसे कहते हैं? जैविक रत्न का अर्थ क्या है? जैविक का अर्थ हुआ जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया, यानी किसी जीव के द्वारा इन रत्नों को उत्पन्न किया जाता है। इस श्रेणी में दो ही रत्न आते हैं, मूंगा और मोती। यह समुद्री कीड़ों में पाया जाता है। समुद्री कीट जो होते हैं उनमें यह मोती और मूंगा पाया जाता है। इनकी रचना विभिन्न समुद्री कीटों द्वारा समुद्र के गर्भ में की जाती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार रत्न और उपरत्न की कुल संख्या 84 मानी गई है। आइए जानते हैं कि किस ग्रह का कौन सा रत्न है और कौन सा रत्न उस ग्रह को प्रभावित करता है। सूर्य का जो रत्न है वह माणिक है, चंद्रमा के रत्न मोती, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, बृहस्पति का पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि के लिए नीलम धारण करते हैं। राहु का जो रत्न है वह गोमेद है, केतु का जो रत्न है वह लहसुनिया है। जिस ग्रह को हम अधिक बल देना चाहते हैं, अधिक बलशाली बनाना चाहते हैं, उस ग्रह का रत्न धारण किया जाता है और उस ग्रह को शांत करने के लिए भी वह रत्न धारण किया जाता है। तो यह जो जानकारी आपको दी गई यह रत्नों के बारे में, रत्न कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, यह जो वीडियो मैंने आपको आप लोगों तक जानकारी दी, इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे, जय माता दी।